नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के 29वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग का विस्तृत वर्णन है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे भक्ति मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करती है और परमात्मा से जोड़ती है। आइए इस ज्ञान की यात्रा पर चलें और जाने भक्ति का वास्तविक महत्व। प्राचीन काल में जब ज्ञान की अनंत धाराएं मानव चेतना को स्पर्श करने लगी, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। एक शांत सुबह जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम के आंगन में फैल रही थीं, देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उनके नेत्रों में जिज्ञासा की अनंत गहराई थी। माता, उन्होंने कहा, जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर शुद्ध करती है, वैसे ही भक्ति हृदय को शुद्ध करती है। ज्ञान और कर्म मार्ग भी महत्वपूर्ण है, परंतु भक्ति योग सर्वोच्च है, क्योंकि ये सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। देवहूति ने अपने पुत्र के शब्दों को गहराई से सुना। कपिल ने आगे समझाया, भक्ति एक ऐसी नदी है जो भक्त को सीधे परमात्मा के सागर में मिला देती है। इसमें न तो कठिन तपस्या की आवश्यकता है, न ही गहन शास्त्रीय ज्ञान की। यह तो केवल प्रेम का मार्ग है, जहां हृदय की पवित्रता ही सबसे बड़ा साधन है। आकाश में बादल छाने लगे, मानो प्रकृति भी इस दिव्य संवाद का साक्षी बन रही हो। कपिल ने अपने हाथ उठाए और कहा, देखो माता, जैसे ये बादल आकाश में स्वतंत्र होकर भी उसके अधीन है, वैसे ही भक्त भी स्वतंत्र होकर भगवान के प्रेम में बंधा होता है। यह बंधन ही वास्तविक मुक्ति है। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। देवहूति ने पूछा, पुत्र, भक्ति के लक्षण क्या है? कैसे जाने कि हम सही मार्ग पर हैं? कपिल ने धीरे से उत्तर दिया, माता, जब हृदय में अहंकार कम होने लगे, जब दूसरों के दुख से दुख और सुख से दुख से दुख से दुख और सुख से सुख होने लगे। एक पक्षी ने मधुर गान छेड़ दिया, मानो प्रकृति भी इस ज्ञान का अनुमोदन कर रही हो। कपिल ने आगे कहा, भक्ति 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इनमें से किसी भी एक मार्ग से भक्त परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रभु, उन्होंने पूछा, काल की शक्ति क्या है? यह सृष्टि पर कैसे प्रभाव डालता है? कपिल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। माता, कपिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काल भगवान की वह शक्ति है जो सृष्टि के चक्र को चलाती है। यह अजन्मा, अमर और अपरिवर्तनीय है। काल के प्रभाव से ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल सभी को प्रभावित करता है। कपिल ने उन्हें देखते हुए कहा, देखो माता, जैसे ये बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही काल के प्रभाव से सभी प्राणी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवहूति ने पूछा, पुत्र, क्या काल से कोई बच सकता है? कपिल ने करुणापूर्वक उत्तर दिया, माता, काल से बचना असंभव है, परंतु काल के प्रभाव से ऊपर उठना संभव है। जो भगवान की शरण में जाता है, वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। काल भगवान का दास है और भक्त भगवान का प्रिय। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, दिन के अंत का संकेत देते हुए। कपिल ने समझाया, काल 3 रूपों में कार्य करता है: अतीत, वर्तमान और भविष्य। परंतु ये सभी रूप माइक है। वास्तविकता तो शाश्वत वर्तमान है, जहां परमात्मा विराजमान है। कपिल ने आगे कहा, माता, काल की गति से ही ब्रह्मांड के युग बदलते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। हर युग में धर्म की स्थिति बदलती है और हर युग में भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कपिल ने अपनी माता के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, माता, व्यक्तिगत जीवन में भी काल का प्रभाव है। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये सभी काल की देन है। परंतु जो आत्मज्ञान में स्थित है, वह इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। पुत्र, भक्ति और काल का क्या संबंध है? कपिल मुस्कुराए, उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था। माता, भक्ति काल से परे है। जब भक्त प्रेम भक्ति में लीन होता है, तब उसके लिए समय रुक जाता है, वह शाश्वत आनंद में निमग्न हो जाता है। आकाश में तारे चमकने लगे थे, अनंत ब्रह्मांड की झलक दिखाते हुए। कपिल ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा,
देखो माता, जैसे ये तारे अनंत काल से चमक रहे हैं, वैसे ही आत्मा भी अनादि और अनंत है। काल केवल शरीर को प्रभावित करता है, आत्मा को नहीं। देवहूति के मन में अब स्पष्टता आने लगी थी। कपिल ने कहा, माता, काल की शक्ति से ही प्राणी कर्म के बंधन में बंधते हैं, परंतु भक्ति योग इस चक्र को तोड़ देता है, क्योंकि भक्त अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है। रात्रि की शांति में कपिल के शब्द और भी स्पष्ट होने लगे। माता, उन्होंने कहा, काल के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये गुण प्रकृति में और हर प्राणी में विद्यमान है। सत्व ज्ञान और प्रकाश देता है, रज क्रिया और आसक्ति, और तम अज्ञान और आलस्य। देवहूति ने पूछा, पुत्र, इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? कपिल ने उत्तर दिया, माता, निष्काम भक्ति से। जब भक्त केवल भगवान के प्रेम में लीन होता है, बिना किसी फल की इच्छा के, तब वह त्रिगुणातीत हो जाता है। आश्रम में दीप की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी। कपिल ने उस लौ की ओर इशारा करते हुए कहा, माता, जैसे यह दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। और जब अज्ञान मिट जाता है, तब काल का भय भी समाप्त हो जाता है। देवहूति के मन में अब पूर्ण शांति थी। कपिल ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और कहा, माता, भक्ति का सार है पूर्ण समर्पण। जब भक्त अपने अहंकार को त्याग देता है और पूर्णतः भगवान की इच्छा में लीन हो जाता है, तब वह परम आनंद को प्राप्त करता है। रात्रि गहरी हो चली थी। आकाश में चांद अपनी पूर्ण कला में था। कपिल ने चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, माता, जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही शुद्ध भक्त भगवान के प्रेम और करुणा को प्रतिबिंबित करता है। वह स्वयं प्रकाशमान नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। देवहूति ने अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कपिल ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु इसके लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे काल का प्रभाव कम होता जाता है और अंततः भक्त काल से परे हो जाता है। प्रभात की पहली किरणें पूर्व दिशा में दिखाई देने लगी, नए दिन का आगमन सूचित करते हुए। कपिल ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, माता, भक्ति और काल का यह ज्ञान आपके हृदय में सदा रहे। याद रखिए, भक्ति से बड़ा कोई योग नहीं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, और भगवान की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। देवहूति ने अपने पुत्र के ज्ञान को हृदय में धारण किया। उनके अंतर में एक नया प्रकाश जगमगा उठा था। कपिल ने अपनी माता को आशीर्वाद दिया, माता, आप भक्ति के मार्ग पर चलकर उस परम सत्य को प्राप्त करें, जो काल से परे है, जो अनादि और अनंत है, जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग की महिमा और काल की शक्ति का ज्ञान दिया। यह ज्ञान न केवल उनके लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार था। जो इस ज्ञान को हृदय से धारण करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। मित्रों, आज हमने भक्ति योग के महत्व और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना। आशा है कि कपिल मुनि के ये दिव्य उपदेश आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।